हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले, ये स्केलर प्रोडक्ट शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक समझना होगा। ठीक है? तो आप लोगों को पता है कि दो वेक्टर का जो सम होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही निकल के आता है। दो वेक्टर का जो डिफरेंस निकल के आता है, वो हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी ही निकल के आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर प्लस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। वेक्टर माइनस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। और एक चीज कि वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही निकल के आएगी। लेकिन अगर दो वेक्टर का हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर आए या स्केलर आए। इट मे बी स्केलर और वेक्टर, इट मे बी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? किसके केस में? प्रोडक्ट के केस में। तो यहां पे जो प्रोडक्ट आएगा बच्चों, वो प्रोडक्ट के दो पार्ट होंगे हमारे पास में। एक स्केलर होगा और दूसरा हमारे पास में वेक्टर होगा। तो स्केलर जो क्वांटिटी निकल के आती है, दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट निकल के आता है, अगर स्केलर क्वांटिटी आती है तो उसको स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कब? जब हमारे पास में दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आता है। अगर मैं दो वेक्टर लेता हूं बच्चों, एक वेक्टर ए ले लेता हूं, एक वेक्टर बी ले लेता हूं, अगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी आता है, तो उस प्रोडक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको हम लोग ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के बीच में डॉट लगने की वजह से इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है, जिसे डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। और इन दोनों के वेक्टर के बीच में क्रॉस लगने की वजह से, जो सिंबल है हमारे पास में वेक्टर प्रोडक्ट का, क्रॉस लगने की वजह से इसको क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब शुरू करते हैं हम लोग कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एंड प्रोजेक्शन भी इसी में पढ़ेंगे हम लोग। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द अदर वेक्टर। ठीक है? तो वो भी इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आगे स्केलर प्रोडक्ट। तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास में, डेफिनेशन सामने है आप लोगों के। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द अदर इन इट्स डायरेक्शन। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं दो वेक्टर कंसीडर कर लेता हूं कि दो वेक्टर ए और बी मैं यहां पर ले लेता हूं। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। दो मैंने नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ले लिए। एंड थीटा बी द एंगल between them in their direction, in their direction। तो इसको बनाते हैं जरा, दो वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। एक वेक्टर तो बच्चों मेरे पास में ये है, और दूसरा वेक्टर मेरे पास में वो ये है। दो वेक्टर मैंने यहां पे ले लिए हैं, ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसको लिख देते हैं। इसकी डायरेक्शन कौन सी है हमारे पास में? ये रही इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ये रही। ये हमारे पास में ओ है, ये ए है, और ये मेरे पास में बी है। इसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको वेक्टर बी से।
इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ओ ए जो होगा हमारे पास में वो क्या होगा, इसको लिख देते हैं हम लोग यहां पे कि वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एंड वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर बी। इनके मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, वेक्टर ओ ए के मैग्नीट्यूड को हम लोग ओ ए लिख सकते हैं, या मैं इसको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से इसको मैं क्या लिखूंगा, इसके मैग्नीट्यूड को ओ बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब बात आती है हमारे पास में ये प्रोजेक्शन क्या होता है। किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को मैं यहां पे बता रहा हूं। तो इस वेक्टर बी का वेक्टर ए पे मैं प्रोजेक्शन निकालता हूं, तो ये क्या है, यहां से इस पे परपेंडिकुलर मैं डाल देता हूं, यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर मैं डाल देता हूं, ये मैंने यहां पे परपेंडिकुलर डाल दिया। इसको मैं क्या कह देता हूं, इसको एल कह देता हूं मैं। तो बच्चों ये जो यहां से यहां तक ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए कहेंगे। यानी ओ एल जो है मेरे पास में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए कहेंगे। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है वो हमारे पास में थीटा है। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या कहती है वो यहां पे देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं इसमें। स्केलर प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, यानी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैं क्या ले लेता हूं यहां पे, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू में कितना आएगा हमारे पास में, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ये डेफिनेशन है हमारे पास में कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो मैंने वेक्टर कौन सा लिया है, ये मैंने वेक्टर ए ले लिया है, तो इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए, और दूसरा वेक्टर बी है तो वेक्टर बी का इसी पर इसका प्रोजेक्शन देखना है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा ये वाला पार्ट जो होगा हमारे पास में स्केलर प्रोडक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर का मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूं मैं कि ए डॉट बी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी कि डेफिनेशन इसकी क्या है, यानी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में प्रोजेक्शन ऑफ द अदर वेक्टर ऑन द इन दियर डायरेक्शन, इन दियर डायरेक्शन। तो वहां पे हमारे पास में जो वो पहले वाला वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड लिया गया है उसी पर उसका प्रोजेक्शन देखा जा रहा है। ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास में स्केलर प्रोडक्ट होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, अगर मैं दूसरे वे में कहूं कि परपेंडिकुलर अगर मैं इससे डालता हूं, परपेंडिकुलर में अगर इससे डालता हूं तो ये मेरे पास में प्रोजेक्शन क्या बनेगी, ये वाला पार्ट जो होगा मेरे पास में प्रोजेक्शन तैयार होगी ये वाले। ठीक है, ये वाला पार्ट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी होगी। ठीक है, तो उस पर बाद में आते हैं हम लोग, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन ये ट्राइंगल देखिए बी एल ओ, ये मेरे पास में 90 डिग्री है। इन राइट एंगल ट्राइंगल बी एल ओ, कॉस ले लेते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है बेस कितना है हमारे पास में, ये ओ एल है, तो यहां पे लिख देते हैं ओ एल अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास में, ओ एल अपॉन में ओ बी, ओ एल अपॉन में ओ बी। ओ एल क्या है मेरे पास में, प्रोजेक्शन ही है हमारे पास में, ये मैं बता चुका हूं कि ओ एल इज द प्रोजेक्शन। तो यहां पे क्या लिखें इसको, ओ एल इज इक्वल टू ओ बी
इनटू में कॉस थीटा। OB क्या है मेरे पास में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। यहां पे मैं दिखा चुका हूं कि OB जो है मेरे पास में वो वेक्टर OB का मैग्नीट्यूड है, रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया हमारे पास में, यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ए कहेंगे इसको, इनटू में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, इट विल बी, ये क्या लिखूं मैं इसको, ओ एल। ओ एल हम लोग निकाल चुके हैं, तो मैग्नीट्यूड ए, ओ एल कितना है हमारे पास में बच्चों, ओ एल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। यही आप लोगों का डॉट प्रोडक्ट होता है। ये ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी cos theta, where theta is the angle between vector A and vector B। तो कुछ स्पेशल केसेस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ, और प्रोजेक्शन भी मैं बता चुका हूं, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला भी कैसे करेंगे वो यहां पे देख लेते हैं। तो पहले हम लोग प्रोजेक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद में स्पेशल केस पर चलेंगे। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहां पे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना है मेरे पास में, मैग्नीट्यूड ए इंटू में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए ये मुझे निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको लिखूंगा मैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इज इक्वल टू, इसको, इस वाले पार्ट को मैं क्या करता हूं, इस वाले पार्ट को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं। तो कितना आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, किससे डिनोट करेंगे इसको, इससे डिनोट करेंगे, यही हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी निकालना है, तो क्या लिखेंगे इसको, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो याद करने का तरीका है आप लोगों के पास में कि ऑन के बाद में जो वेक्टर होता है उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं यहां पे। स्पेशल केस क्या है हमारे पास में, कि अगर बच्चों यहां पे ये थीटा मेरे पास में कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। इफ, पहला केस है मेरे पास में, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, देन क्या हो जाएगा मेरे पास में, क्या फर्क पड़ेगा इस पे, ए डॉट बी, सॉरी, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, और ये मेरे पास में cos 90 विल बी 0, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पे हमारे पास में ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 दे दिया जाए तो ए और बी के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन इस केस में अगर थीटा मेरे पास में 90 डिग्री आ रहा है तो ये फर्दर प्रोसीड होता है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इसका मतलब अगर आप लोगों को ये प्रूव करवा रहा है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो वहां पर क्या शो करना होगा आप लोगों को, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर आप लोगों को यह दे दिया जाए कि भी ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो इसके तीन मतलब बनते हैं, इधर वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर 0, और वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर 0, और वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो ये तीन केस बनते हैं बच्चों। डायरेक्टली आप लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। लेकिन अभी आप लोगों के दिमाग में आएगा कि भी आपने तो मतलब ऐसा कर दिया कि वेक्टर ए पर यहां पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 आया, और मैंने यहां पे क्या कर दिया, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी कर दिया है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने सबसे पहले जो ले रखा है वहां पे जो लेट किया है, देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या लिया, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। तो जीरो होने का तो कोई चांस ही नहीं है, जीरो वेक्टर होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो जब हमारे पास में नॉन जीरो वेक्टर है हमारे पास में दोनों के दोनों, और उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, तो 100% वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी होगा।
तो मेरे वाले केस में पॉसिबल है, लेकिन अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं पता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं, तो वहां पे 3 केस पॉसिबल है हमारे पास में, और वो कौन कौन से हैं कि ईदर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर 0 और वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। एक और चीज, बस लास्ट इसका स्टेप है हमारे पास में स्पेशल केस का। तो यहां पे हमारे पास में अगर मैं कहने लगूं यहां पे कि वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर, तो इसका मतलब वेक्टर बी की जगह पे मैं वेक्टर ए रिप्लेस कर देता हूं, तो क्या आएगा हमारे पास में, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू में कॉस। कोई वेक्टर खुद के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, उसी डायरेक्शन में कोई वेक्टर खुद के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, वो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहां पे थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, और ये कितना बनेगा, मैग्नीट्यूड ए ऑफ होल स्क्वायर, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में 1, यानी ए डॉट ए विल बी मैग्नीट्यूड वेक्टर ए ऑफ होल स्क्वायर। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये वाला बहुत यूज होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो फॉर्मूले हैं जो ड्राइव करूंगा, जो फॉर्मूले याद करने के लिए होंगे या एक्सपेंड करने के लिए होंगे, होल स्क्वायर को जब एक्सपेंड करते हैं तो वहां पे इसका मैं यूज करूंगा, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।